आज पहला क्लास है हम लोग बिहार बोर्ड मैथ। इसका सिलेबस हम यहाँ पर आपको इस पहले वीडियो में देने वाले हैं। सिलेबस के बाद आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है कि सभी प्रकार के वीडियो आपको मिलते जाएंगे। तो हम लोग जो है कि इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो मैथ्स का वो सिलेबस क्या है। तो देखिए आपका जो है कि वो सिलेबस जो है वो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। तो हम लोगों का सिलेबस जो होगा वो इस प्रकार से होगा। पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोगों का होगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो थोड़ा सा जो है कि समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। रियल नंबर में हम लोग, वास्तविक संख्या में हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के अंदर कि संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है, शांत क्या है और शांत क्या है, शांत आवर्ती क्या है, शांत अनावर्ती क्या है। हम लोग इसके बारे में पूरा डेफिनिट डेसिमल, अनडेफिनिट डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, ये सारा चीज़ हम लोग जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हम लोग रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब पर चर्चा हम लोग जो है कि इसमें करेंगे। उसके साथ साथ HCF LCM कैसे निकाली जाती है, HCF निकालने के कितने विधि हैं उसको जानेंगे। उसके बाद LCM निकालने के, ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है वास्तविक संख्या में कवर करने वाले हैं। दूसरा जो हम लोगों का है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब कि हम लोग इसमें बहुपद के बारे में सीखेंगे। तो बहुपद के बारे में सीखेंगे तो बहुपद क्या है उसको जानेंगे। बहुपद कितने पद के बहुपदी हैं, एक पदी हैं, द्विपदी हैं, कितने चर में बहुपद हैं, ये सारी चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग कवर करेंगे पॉलिनोमियल में। और इसमें हम लोग हल करने के लिए भी सीखेंगे। एक्स का मान निकालने के लिए एक मान, दो मान, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग भाग कैसे करते हैं पॉलिनोमियल का, डिवीजन कैसे करते हैं, उसमें शेषफल और भागफल जो है कि पॉलिनोमियल में कैसे करते हैं, ये हम लोग पॉलिनोमियल में सीखेंगे। चलिए हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं जो हम लोगों का है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो ये हम लोगों का है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग इसमें जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग जो देख रहे हैं, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में कि किस प्रकार से हम जो है कि दो चर वाला जो समीकरण होता है उसको कैसे हल करते हैं, भाषा में दी हुई सवाल को कैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं, कैसे हम लोग इसमें हल करने के बाद उसे आलेखीय विधि द्वारा आलेख में समायोजित करते हैं। ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में। ये 6 चैप्टर इसके अंतर्गत है, लंबा चैप्टर है। ये सारा जो है हम लोग क्लियर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसमें हम लोग तीन विधि से हल करने के लिए सीखेंगे। एक विधि से, विलोपन विधि से, एक प्रतिस्थापन विधि से और एक ब्रज गुणन विधि से। ये तीनों हम लोग जो है कि इसमें कवर करने वाले हैं। उसके बाद साथ ही साथ नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, इसके साथ साथ इसमें हम लोग संगत और संगत ये भी बात करेंगे। और इसमें हम लोग और भी बात करने वाले हैं कि कैसे समीकरण के निकाय को बनाया जाता है, कैसे समीकरण में कन्वर्ट किया जाता है। ये हम लोग जो है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों का होगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हुआ द्विघात समीकरण। हम लोग इसमें द्विघात समीकरण सीखेंगे। इसमें भी हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या सीखेंगे और कौन कौन सी चैप्टर होती है इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। द्विघात समीकरण का मतलब तो आप लोगों को पता है कि वैसा बहुपद जिस पर दो घात हो द्विघात कहलाता है। आगे जाके हम सारा चीज डिफाइन करने वाले हैं।
और इसमें हम लोग जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जो है कि सीखेंगे कि कैसे द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, वो भी 3 मेथड से। कैसे हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 3 विधि से हल किए थे, वैसे यहाँ पर 3 विधि से हम लोग द्विघात समीकरण को हल करेंगे, जो कि एक आपका विवेचक को निकाल करके करते हैं, एक गुणनखंड विधि से करते हैं और एक पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करते हैं। विवेचक या विवेक्तर निकाल के जो करते हैं उसका नाम है श्रीधराचार्य, जिसमें हम लोग जो है x बराबर -b प्लस -1√d/2a इस तरह से हम लोग करेंगे। तो कैसे करेंगे जो है कि इसका हम लोग सारा डिटेल्स जो है कि सीखेंगे जब चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट होगा। तो चैप्टर वाइज हम लोगों का शुरू होगा, ठीक है। आप सभी वीडियो को देखते रहिए। ये हो गया हमारा इस प्रकार का। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें बात करेंगे द्विघात समीकरण में कि हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कैसे करते हैं, उसके बाद भाषा वाले को कैसे द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करते हैं और द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। और पहला चैप्टर में सीखेंगे द्विघात समीकरण में कि द्विघात समीकरण कौन कौन सा है, पहचान इसका क्या है। तो पहचान सीखेंगे, द्विघात समीकरण का रूप देखेंगे, द्विघात समीकरण को 3 विधि से हल करेंगे, श्रीधराचार्य, गुणनखंड और जो है कि पूर्णवर्ग विधि द्वारा, और लास्ट में हम लोग भाषा वाला को द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करके हल करेंगे। ये था हमारा द्विघात समीकरण। नेक्स्ट जो हम लोगों का होगा वो है एपी समांतर श्रेणी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नया जुड़ा हुआ जो है कि आपका ये सिलेबस के अंतर्गत है। ये 5 साल 6 साल पहले ये चैप्टर नहीं था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों का जो है ये समांतर श्रेणी है। इसमें भी देख लीजिए हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, आपको टोटल डिटेल करते जा रहे हैं, आगे जा करके हम लोग सब चीज सीखेंगे। पहला चीज इसमें पहला क्वेश्चन होगा समांतर श्रेणी कहते किसको है, मीन समांतर श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से जो है कि आते हैं, क्या आते हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं, रियल नंबर में या तो होल नंबर में या तो नेचुरल नंबर में, ये सारा चीज हम लोग इंटीजर में क्या क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में हम लोग एपी में सीखेंगे, ठीक है। और एपी में सीखने के बाद दूसरा 1 से 100 तक में कितने पद हैं ये हम लोग फटाफट पता कर लेंगे, और 1 से 100 तक का योग कितना है ये पता कर लेंगे। तो ये फटाफट जानने के लिए हम लोग चलेंगे एपी में, जब हम लोगों का एपी का क्लास होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब जाते हैं नेक्स्ट आपको मिलेगा त्रिभुज चैप्टर 6 नंबर में। आप ट्रायंगल पर आ जाइए, आपको जो है ट्राइएंगल जो है त्रिभुज। तो त्रिभुज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसमें भी बात कर लेते हैं। त्रिभुज में देखिए हम लोग जो है थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम के साथ साथ थ्योरम का जो हिसाब किताब से सवाल मिलेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम आपको जो बताएंगे, आपको एक्सरसाइज के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पल का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि बताएंगे, और साथ ही साथ ऐच्छिक में जो रहता है जो कि एग्जाम में आने वाला रहता है वो भी बताएंगे, और आपका मॉडल पेपर का भी प्रिपरेशन किया जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। ट्रायंगल के बाद आपका जो 7th नंबर का चैप्टर है वो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ेंगे उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोगों ने कक्षा 9th में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों को मिला था 9th में कि कौन सा जो है कि x एक्सिस है, कौन सा y एक्सिस है, कौन सा भुज है, कौन सा कोटि है, कौन सा कहाँ पर 0 मान होता है, कहाँ पर x अक्ष पर y का मान क्या होता है, कहाँ का 0 0 का निर्देशांक में मूल बिंदु कौन सा होता है, कौन सा आपका प्रथम चतुर्थांश है, कौन द्वितीय है, कौन तृतीय है, कौन चतुर्थ है, प्लस प्लस कहाँ होता है, माइनस माइनस, ये सारी चीजें हम लोग सीखे थे 9th क्लास में। बट हम लोग यहाँ पर जब आए हैं तो इसमें आप लोगों को 10th क्लास में थोड़ा सा आपको अलग मिलने वाला है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें बात कर लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति में क्या मिलेगा। इसमें आप लोगों को पहला मिलेगा दूरी सूत्र क्या है। दूरी सूत्र से जो है कि सवाल को कैसे हम लोग 2 बिंदु दिया हुआ रहता है और दोनों बिंदु के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, कितनी इकाई है। साथ ही साथ हम लोग जो है कि यदि किसी 2 बिंदु का जो है कि निर्देशांक दिया हुआ है और उस जगह से तीसरे बिंदु का छेदन जो हम लोग करते हैं, यानी कि 2 रेखा के बीच में प्रतिच्छेद करते हुए जाते हैं, तो उसका निर्देशांक क्या है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। यदि उसका अनुपात दिया हुआ है तो ये बात हम लोग करेंगे आपका निर्देशांक ज्यामिति में, और एक एक सवाल को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो इसमें देखना है वो हम लोग का है ट्रिग्नोमेट्री।
सॉरी ये 7 चैप्टर तक हो गया था। 8 ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए हम लोगों का त्रिकोणमिति का जो परिचय होगा वो क्या होगा उसको हम लोग जान लेते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय का मतलब पहला चैप्टर जो त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति जो 3 एंगल से मिल करके बनते हैं तो उसमें कौन कौन से एंगल होते हैं, 3 भुजा उसका क्या होता है, इनका मेजरमेंट क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री में सारा डिटेल हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो है कि इसका 6 त्रिकोणमितिक अनुपात होते हैं, साइन, कॉस और टेन ये होता है मेन, और इसी का 3 अपोजिट होता है, कॉसेक, सेक और जो है कॉट। ये हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपका ट्रिगोनोमेट्री क्लास में। उसके बाद इसके साथ साथ हम लोग वैल्यू के बारे में प्रिपरेशन करेंगे। वैल्यू का मतलब हो जाएगा हमारा जो है कि जो वैल्यू है 30 डिग्री में, 40 डिग्री में। तो नेक्स्ट जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने वाले हैं आपका अनुपात जो है 6 हो गया। इसके साथ इसका वैल्यू साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, मीन्स 0 से लेकर के 90 तक के ऑल वैल्यूज को हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ 90 के साथ जो है कि क्या संबंध है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा कैसे होता है, ये सारा चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। उसके साथ साथ हम लोग जो है कि सॉल्यूशन करेंगे सवालों का। इसमें 4 चैप्टर होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, 8.1, 2, 3, 4, और इससे बहुत ज़्यादा सवाल भी रहते हैं। तो हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री में ये सारा चीज़। नेक्स्ट जो हम लोगों का चैप्टर है इसी का एक जो है हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से है, बट इसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग कहाँ होता है वो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री इसको हम लोग और भी जानते हैं और में हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। इससे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 5 नंबर का बिहार बोर्ड में, और ये जो है कि आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है 16 क्वेश्चंस टोटल उसमें होते हैं, 16 में से एक फिक्स होता है, कोई भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे इसके बारे में हम लोग जान जाएंगे। इस चैप्टर का नाम हुआ त्रिकोणमिति का उपयोग, त्रिकोणमिति का उपयोग, मिति का उपयोग। उसके बाद फिर हम लोग इसमें जो है हाइट एंड डिस्टेंस में कवर करेंगे ऊंचाई दूरी, वही हो गया सेम, ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है। ये हम लोग कवर करेंगे आपका 9 पॉइंट में। ये एक ही चैप्टर होता है 9.1, ये टोटल जो है कि इसी में हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें 16 से 18 क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 तरह के बिहार बोर्ड का मैथ जो है कि आया हुआ है, उसमें आपका जो है कि किसी में 16 किसी में 18 क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको सारा क्वेश्चन को इसमें जो है सॉल्व करा देंगे। एक क्वेश्चन इससे 100% एकदम आती है जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें हम लोग सीखेंगे अवनवन कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या है। उसके बाद यदि कहीं कोई टावर लगी हुई है तो जमीन से उसकी दूरी छैया इतना बनता है तो टावर की ऊंचाई कैसे प्राप्त करेंगे, ये सारा चीज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो है कि इसके अंतर्गत होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे चैप्टर का नाम वो होगा सर्किल यानी कि वृत्त। तो हम लोग सर्किल में बात करेंगे क्या, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। इस वृत्त चैप्टर में हम लोग जो है कि वृत्त के बारे में सीखेंगे। वृत्त क्या है, वृत्त का जितना भी थ्योरम होगा, अब कहिए वृत्त का क्या थ्योरम होगा। वृत्त में जो थ्योरम होंगे वो ये होंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, सिद्ध करें, ये थ्योरम हो जाएगा। बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, सिद्ध कीजिए। ये सारा थ्योरम हम लोग वृत्त के अंतर्गत जो है कि कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें रचनाएं पढ़ेंगे। रचनाएं का मतलब कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो है कि कंस्ट्रक्शन मतलब रचना हम लोग जो पढ़ेंगे इसके अंतर्गत हम लोग रचना पढ़ेंगे कि यह कंपास से बनती है। यदि कोई त्रिभुज 2 मीटर भुजा, 3 मीटर भुजा और 5 मीटर भुजा का है और उसका मेजरमेंट दिया हुआ AB इतना, BC इतना, CD इतना, तो उसके समरूप 2/3 गुनी त्रिभुज बनाइए, उसके समरूप 5/4 गुनी त्रिभुज बनाइए। तो ये हम लोग कैसे खींचते हैं, एक सवाल रचना से कंप्लीट रूप से रहता है। या फिर एक 5 मीटर का जो है कि रेखा है उसको 5 टाइम्स में डिवाइड कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने
वाले हैं रचना के अंतर्गत। तो ये हम लोगों का हो गया कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद आप लोगों का होगा जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। नेक्स्ट जो है हम लोगों का होगा, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जो है कि हम लोगों का ये जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आपका होगा इसमें, ठीक है। तो ये हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो है कि है, ये भी आप लोगों को कवर करना है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें हम लोग सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, केवल वृत्त का ही नहीं, वृत्त के बाहर और वृत्त बना देंगे तो उसके बीच में जो बना रास्ता उसको वलय कहते हैं, वलय का क्षेत्रफल। साथ ही साथ वृत्त में यदि हम कोई त्रिभुज खींचते हैं तो जितना टाका वो दो भुजा से त्रिज्या से बना उसको हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं, उसका क्षेत्रफल। और उसको त्रिभुज को पूरा मिला देते हैं तो जो छोटा सा भाग बना उसको कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड दो, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ये सारा चीज का हम लोग सीखेंगे। इसमें बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे, लंबा क्वेश्चंस रहेंगे, चैप्टर चेंजिंग होगा, ये सारा चीज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल, इसमें हम लोग 15-20 क्वेश्चन जो करेंगे उसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये हो गया आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल। चलिए और भी जो चैप्टर इसमें बची हुई है मैं कवर कर देता हूँ। तो 12 चैप्टर तक हम लोग देख लिए थे। 13वां जो चैप्टर होगा वो हम लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड क्षेत्रफल होगा, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू ठोस, ठोस का मतलब हम लोगों का जो होता है ना, मतलब कि चाहे तो वो कौन्स हो जाएगा यानी शंकु हो जाएगा, चाहे गोला हो जाएगा, चाहे बेलन, तो हम लोग सरफेस को ले लेंगे, ठीक है ना, सरफेस। तो हम लोग जो है कि जो है इस सारा चीज जो है सरफेस यानी कि ठोस, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सरफेस। तो हम लोग ठोस का क्षेत्रफल जानेंगे। तो यहां पर देखिए क्षेत्रफल ठोस का दो तरह का होता है, एक होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण क्षेत्रफल। तो हम लोग इसमें सारा चीज को कवर करने वाले हैं। तो इसमें करेंगे क्या क्या, देखिए इसमें हम लोग गोला सीखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्फेयर। स्फेयर के बारे में, गोला यानी कि पूरा ठोस जो है गोल, क्योंकि वृत्त हम लोग जो सीखे थे वो खोखला होता है और जो ठोस होता है वो गेंद के जैसा, वो होता है आपका स्फेयर। उसके बाद हम लोग जो है जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पूरा डील्स बताएंगे, नो प्रॉब्लम। इसी में हम लोग पढ़ेंगे बेलन। बेलन तो यानी कि सिलेंडर, ठीक है। तो हम लोग इसमें सिलेंडर यानी कि गोला इस प्रकार से ये पूरा भरा हुआ आपका सिलेंडर, इस प्रकार से ये बेलन भरा हुआ, ठीक है। तो इसमें भी ये जो है कि ठोस रहेगा, तो बेलन हम लोग हो जाएगा, गोला हो जाएगा। उसके बाद जो है कि हम लोग तीसरा इसमें जो बात करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं शंकु मीन्स कोन। तो इतना ही हम लोग इसमें कवर करेंगे। और इसमें घन और घनाभ दो रहेगा, ठीक है। तो इसमें घन रहेगा तो क्यूब रहेगा और जो है कि घनाभ रहेगा क्यूबिक रहेगा। तो हम लोग जो है कि ये इतना चीज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ये आपका एरिया रिलेटेड टू सरफेस में, इसमें हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ये तीन चीजें हम लोग इसमें यानी कि वॉल्यूम पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्षेत्रफल में दोनों आ जाएगा। आपका क्षेत्रफल कौन सा आएगा, एक क्षेत्रफल आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। उसके बाद 14 नंबर का जो चैप्टर है वो आपका स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी, ठीक है। तो सांख्यिकी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखिए तीन चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे माध्य, एक पढ़ेंगे माध्यक और एक पढ़ेंगे बहुलक। इसमें हम लोग 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं, ठीक है। माध्य, माध्यक और बहुलक। तो इसमें माध्य, माध्यक, बहुलक जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मीन का मतलब हो गया आपका माध्य, मीडियन का मतलब हो गया आपका माध्यक और मोड का मतलब हो गया बहुलक। ये हम लोग 3 जो है कि चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं और इसमें डील कर देते हैं। देखिए सिलेबस में जितना चीज बताए वो आपको कंप्लीट बता रहे हैं, इसका मतलब आपका आगे जा करके आपका
जो है एजुकेशन बहुत अच्छा होने वाला है। माध्य में हम लोग 4 प्रकार से माध्य निकालने के लिए इसमें सीखेंगे। देखिए सब बता रहे हैं आपका यहीं पर। माध्य एक आपका वर्गीकृत आंकड़ा और एक अवर्गीकृत आंकड़ा है, 2 हो गया। इसके बाद हम लोग वर्गीकृत और अवर्गीकृत के बाद हम लोग जो है कि फॉर्मूला से रिलेटेड जो है कि हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग माध्य में यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद मीडियन यानी माध्यक, माध्यक भी हम लोग यहाँ 2 तरीके से सीखेंगे, एक वर्गीकृत का, एक अवर्गीकृत आंकड़े का। एक फॉर्मूला के हिसाब से सीखेंगे और एक जो है कि नॉर्मली हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट जो है बहुलक, बहुलक हम लोग सीखेंगे। आपका बहुलक भी 2 प्रकार से, एक आपका छोटा वाला टर्म का और एक जो है कि फॉर्मूला से। तो हम लोग फॉर्मूला से बहुलक और जो है माध्यक कैसे सीखेंगे, ये सारा चीज आपका जो है सांख्यिकी स्टैटिक्स चैप्टर में होगा। और लास्ट जो चैप्टर आपका होगा 15वां चैप्टर, वो आपका होगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया प्रायिकता या संभाविता, प्रायिकता या संभाविता। तो ये आप लोगों का कंप्लीट जो है कि एक चैप्टर सॉल्यूशन। प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिक्के को उछाला जाता है, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि हम लोग जो है कि पासे को उछालते हैं तो उसमें जो है कि 2 संख्याओं का योग केवल 10 आने की प्रायिकता बताइए। और ये सारा कंडीशन हम लोग जो है कि प्रोबेबिलिटी में 52 पत्ते को में से यदि कोई एक पत्ता निकाला जाता है तो वो गुलाम होगा। ये सारा चीज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में। तो टुडे वी लर्न, हम लोगों ने आज सीखा, क्या सीखा, क्लास 10th का ऑल चैप्टर्स नेम मीन्स सिलेबस, विषय वस्तु हम लोगों को क्या पढ़ना है ये हम लोगों ने सीखा। और इसके हिसाब से हम लोग अपने चैप्टर वाइज अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे।